पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक अनंत श्रीभिर विभूषित पूज्य स्वामी गंगागिरी जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गौ माता को प्रणाम करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजित भगवान नारायण को प्रणाम। यहाँ विराजमान इस बैठक में उपस्थित हुए हमारे इस क्षेत्र के पूर्व यशस्वी विधायक आदरणीय श्री लाल सिंह जी राणावत, श्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय श्री दयाराम जी धाकड़, हमारे पूर्व विधायक श्री दिलीप शेखावत जी का प्रतिनिधित्व कर रहे उनके सुपुत्र श्री अजय जी शेखावत, इस समिति के अध्यक्ष श्री राजेश वनवट जी, श्री मोती सिंह जी शेखावत और साथ ही कई ऐसी अन्य विभूतियां हैं, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध समाज सेवी जन आप उपस्थित हैं जिनके नाम कदाचित मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप सबकी उपस्थिति को वंदन करता हूं। और हम लोग आज पूज्य महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और कई महनीय अनुभवी जनों के विचार हमने सुने हैं और इन विशिष्ट विभूतियों के बीच मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, मेरे कुछ बोलने की आवश्यकता है। और महाराज श्री के सामने कुछ बोलना ऐसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, लेकिन तथापि आदेश हुआ है तो मैं यथामति अपना विचार प्रस्तुत करता हूं। गौशाला के उत्थान के लिए ये महनीय प्रयत्न जो हुआ है, और आदरणीय श्री राणावत जी बता रहे थे कि कितने वर्ष पूर्व उन्होंने प्रयत्न किया और उसके बाद से लगातार सतत ये गंगा बह रही है। देखिए, बोलना तो सरल होता है लेकिन कार्य जो करते हैं उनको वास्तविकता पता होती है और बहुत कठिन होता है कार्य करना। समाज के लिए कार्य करना अपने आप में बड़ी बात है। जब हम समाज में जाते हैं और सहयोग लेते हैं तो लोगों से बोलना भी पड़ता है, उनसे मांगना भी पड़ता है। तो देना अपने आप में कठिन काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है मांगना। यद्यपि देना अपने आप में बड़ा काम है क्योंकि छूटता नहीं है, छाती से छूटता नहीं है सरलता से, बहुत कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी इस कठिनतम कार्य को आप सब लोगों ने किया तो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और क्योंकि हमें ये बोध प्राप्त है, हिंदू जाति को ये बोध प्राप्त है कि अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना। नदी बार 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 जाकर के सागर में मिलती है, सागर कहता है मैं तो खारा हूं, तू तो मीठी है, तू क्यों मुझ में आकर के मिलती है। तो नदी कहती है कि जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक मैं तेरे अंदर आकर के मिलती रहूंगी। यद्यपि समाज का कार्य करना बहुत कठिन है, देशभक्ति का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है। तो निश्चित रूप से प्राण दे करके वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो उस तरह का ये काम है, लेकिन इस कठिनतम कार्य को भी आप सब लोगों ने हाथ में लिया और इसे पूरा करके दिखाया। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के, प्रशंसा के पात्र हैं। मैं चाहता हूं मेरी ओर से आप अपने लिए ताली बजा लें एक बार। तो हमें ये बोध प्राप्त है कि अपने लिए नहीं जीना, अपनों के लिए जीना। हम जानते हैं कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तो जीवन भर हम इकट्ठा करते 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 जब जीवन के आखिरी क्षण में देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे जो जीवन भर हमने बटोरा है, जो जीवन भर हमने इकट्ठा किया है, वो तो यहीं रह जाएगा और जो जीवन भर बांटा है केवल वही हमारे साथ जाएगा। तो ऐसा देने की प्रवृत्ति जिस हिंदू समाज की है, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र तो है ही। और हम जानते हैं कि गौ माता की सेवा करना, गौ माता की कृपा पात्र करना अपने आप में बड़ी बात है। तो भाग्यशाली है वे लोग जिन्होंने सहयोग किया, भाग्यशाली है वे लोग जो सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जो सतत सहयोग करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। और क्योंकि हमारे ये जो देश है यह युवाओं का देश है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि युवाओं का देश है और युवा कुछ भी कर सकता है, युवा सब कुछ कर सकता है। तो युवा शक्ति जब ठान ले
तो जोश के साथ अगर होश भी मिल जाए तो आप सभी वरिष्ठ लोगों का होश हमारे साथ है, और युवा शक्ति जो इस बार काफी मात्रा में देखने को मिल रही है, और जिनमें अग्रेसर हमारे जीतू बना है, जो हमेशा लगे रहते हैं और सबको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, सबको साथ लाने का महनीय प्रयत्न इन्होंने किया है। मैं चाहता हूं इनके लिए भी ताली बजे एक बार। तो ऐसा प्रयत्न किया तो हम सब लोगों की भी रुचि जागृत हुई है, नए रूप में प्रचंड अखंड पुरुषार्थ के साथ जो कार्य हुआ है, तो हम सब लोग भी निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं। और मैं अपनी यदि बात करूं तो मैं समर्पित हूं, मेरे लिए जब जैसा जो आदेश होगा मैं करूंगा, और आगे हमसे जुड़े जितने भी लोग थे अभी तक हमने प्रेरित किया है, और आगे भी हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे, ये मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के इस गौशाला के लिए, गौ माता के लिए और भारत माता के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम सब लोग जो समर्पण के भाव के साथ यहाँ जुटे हैं, जिनका एक ही ध्येय है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं मातृभू तुझे कुछ और भी दे, कुछ और जीवन भर का सुमिरन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तो जो भारतीयों का मानस है वो लेकर खुश नहीं होता, वो दे करके खुश होता है, और सब कुछ दे करके भी और कुछ देने की कामना मन में रखता है। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दू, सवेरे दू शाम दू, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तो ऐसे ही देने की भावना हमारे अंदर बनी रहे, इतना ही बोलकर वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी वंदनियों को प्रणाम, नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। धन्यवाद पूज्य गुरुदेव। एक सबसे टेढ़ी खीर होती है अपने मन की बात आप तक पहुंचाना, तो हो सकता है मैं मंच का संचालन कर रहा हूं तो मेरे मन की बात आपको सही समझ में ना आई हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं सभी अतिथियों के नाम ना ले पाया हूं।